सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं एक ऐसा उपाय, साईं बाबा का नाम लेकर ये उपाय करना है। एक मंत्र का केवल आपको जाप कर लेना है और 4 चुटकी जीरा साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना रहेगा। कैसे करना है बस आप ध्यान से सुन लीजिए ये उपाय, और ये उपाय करने से लाभ क्या क्या हैं आप जान लीजिए, फिर हम आपको उपाय बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रोजगार में हैं, किसी सर्विस में हैं, आपका बॉस है, आपसे जलन करता है, नफ़रत करता है, आपको प्रमोशन नहीं होने देता है, या आपका कोई साथ का सर्विस वाला है वो आपसे नफ़रत करता है, आपकी कांस्पिरेसी करता है, आपको नीचा दिखाता है, उसके लिए कर सकते हैं। या जो बच्चे कहीं फिर इंटरव्यू देते हैं सफल नहीं होते हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। जो किसी भी क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तो भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धी क्या करते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, आपके बिजनेस को डुबोना चाहते हैं। तो उनके लिए ये उपाय 1 नंबर का उपाय है। कैसे करना है आप समझ लीजिए। ये उपाय करना कैसे है, आपको एक फूल की माला लेनी है, कोई भी फूल हो, और एक पीले आसन पर नहा धोकर आपको बैठना है। किसी एक बृहस्पतिवार ये उपाय करना है, और उसके बाद बाबा को भी बढ़िया पुष्प का वो माला अर्पित करिए, एक अगरबत्ती जलाइए, डेली रूटीन की पूजा करिए, और एक सरसों के तेल का दिया जलाकर अपने दाहिनी तरफ बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। उसके बाद एक कटोरी लीजिएगा जिसमें जीरा रख लीजिएगा 4 चुटकी, और एक खाली कटोरी लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, 4 चुटकी जीरा लीजिएगा और ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, और जो संकल्प है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस चीज़ को वहाँ बोलिएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रमोशन चाहते हैं अपने बॉस से, तो वहाँ बाबा से ये बोलिएगा। चुटकी से जीरा आप पकड़ लीजिएगा, ये देखिए चुटकी ये होती है, ऐसे जीरा पकड़ लीजिएगा दाहिने हाथ में, और बाबा के सम्मुख एक हाथ आप बायां दाहिने हाथ पे लगा लीजिएगा, और दाहिने हाथ में जीरा लिए रहिएगा, और एक मंत्र आप बोलिएगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, और अपने संकल्प को वहाँ बोलिएगा कि बाबा हमारे बॉस से जो है सामंजस्य बनाइए, हमको प्रमोशन दे, हमारी सैलरी बढ़ा दे। या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसके लिए कि प्रभु हमारी जो भी इंटरव्यू जो मैं देने जा रहा हूँ वो पैनल जो इंटरव्यू का है वो मुझे सम्मोहित कर ले, हम उसको सम्मोहित कर लें, और जिससे हमारा सामंजस्य बन के हमारा इंटरव्यू में फ़ाइनल हो जाए। या कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर के गया है, आपको वापस नहीं कर रहा है, उसका नाम आप कागज़ में लिख लीजिए। या कोई व्यक्ति आपसे नफ़रत करता है तो आप उसका नाम कागज़ में लिख लें, और इस जीरे में एक जीरे जो खाली कटोरी आपने लिया था, जीरा बाबा के चरणों में छुआ के उस कटोरी में रख लीजिए। तो इस प्रकार से 4 चुटकी जीरा बाबा के श्री चरणों में छुआइएगा, और मंत्र ओम सिद्ध संकल्पाय नमः 108 बार आपको इस मंत्र को बोलना है, और 4 बार आप रख दीजिएगा चुटकी चढ़ा के, लेकिन मंत्र बोलते रहिएगा जब तक ये 108 बार ना हो जाए। उसके बाद इस जीरे को करना क्या है, आपको एक कटोरी वाला जो जीरा जो चढ़ा के बाबा के श्री चरणों में आपने रख लिया है, उसको आप किसी बृहस्पतिवार को उपाय करने के बाद अगले बृहस्पतिवार को आपको उस जीरे को क्या करना है, किसी चौराहे पर ले कर के जाना है। और कैसे ले जाना है कि आपको कोई देखे ना, मत देखने का मतलब ये है कि टोके ना, देख ले कोई बात नहीं, लेकिन आपको टोके ना। और आप अगर देहात से बिलोंग करते हैं तो अपने खेतों की तरफ चले जाइएगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो चौराहे की तरफ जाइएगा, जहां पर सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग जाइएगा जब सन्नाटा रहे, या शाम को जाइएगा जब सन्नाटा रहे। और उस चौराहे पर जीरे को आप क्या करिएगा, उस जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखा, जो पर्टिकुलर व्यक्ति अगर कोई है जो आपसे नफ़रत करता है या आपसे शत्रुता रखता है, उस कागज़ में ले लीजिए, और जीरे को कागज़ में उसके नाम वाले कागज़ में मोड़ लीजिए, और किसी भी चौराहे पर आप फेंक दीजिएगा। और इस प्रकार से फेंकिएगा, अपने पीछे फेंकिएगा, और फिर मुड़ के मत देखिएगा, घर की तरफ आप निकल आइएगा, क्योंकि मुड़ कर नहीं देखना है। अब हम बता दें, ये जीरा जो आप उसका नाम में लिख कर फेंके हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप गंतव्य स्थान की तरफ कहीं इंटरव्यू देने, तो नाम लिख कर नहीं फेंकना है। इस जीरे को क्या करना है, अपने सर की तरफ घुमा करके
4 चुटकी जीरा चाहे एक बार में अपने पीछे फेंक दीजिएगा, चाहे पूरा जीरा एक बार घुमा करके दाहिने से बाएं तरफ घुमाइएगा और फेंक दीजिएगा, या किसी भी प्रकार से आप घुमा पाएँ फेंक दीजिएगा पीछे की तरफ। और जिस गंतव्य स्थान पर आप जा रहे हैं सीधा आप चले जाएं। और ये जीरा जितना जिसके पैरों के नीचे पड़ेगा, हम बता रहे हैं, जो आपसे नफ़रत रखने वाला होगा उसका दर्प, उसका घमंड चूर होगा, वो आपके श्री चरणों में नतमस्तक होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो हमेशा आपसे ईजी से ईजी क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप जा रहे हैं, तो देखिएगा कि जो आपकी निगेटिव ऊर्जा होगी वो उस जीरे में जा कर के लोगों के पैरों के नीचे मसल के ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो कदम होगा वो सफलता की तरफ होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जिस भी उद्देश्य से आप जाएं, हाँ यहाँ पर एक चीज़ विशेष मैं बता दूं, अगर कोई शत्रुता रखता है तो उसका नाम कागज़ में लिखना पड़ेगा, और लिख करके उस जीरे को जो मैंने बताया उसमें ही पूरा मतलब जैसे नाम लिखा उस कागज़ में क्या करिएगा, जीरे को रख के और मोड़ लीजिएगा, एक चुटकी बना लीजिएगा उसको मोड़ के, और उसको किसी रोड पे अपने पीछे से फेंक दीजिएगा। और जितना भी उस पर लोगों का पैर पड़ेगा, जो व्यक्ति आपसे नफ़रत कर रहा है वो नफ़रत प्यार में बदल जाएगी। और यहाँ लास्ट में एक चीज़ और बता दें, इसका कोई दुरुपयोग नहीं है। अगर परिवार का भी व्यक्ति कोई आपसे नफ़रत करता है तो उसके भी लिए ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी जीवन पर संकट नहीं लाता, ये केवल घमंड को चूर करता है और नफ़रत को प्यार में बदलता है। ये ऐसा उपाय है, क्योंकि जीरा जो होता है वो हमेशा ये आपके पाचन तंत्र को, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये ठीक करता है, इसका औषधीय गुण है। तो उसी प्रकार से अगर जल जीरा आप पीते हैं, जैसे गर्मी में वो शीतलता लाता है, तो ये क्या करता है, ये उपाय आपके दिमाग में शीतलता लाता है, और आपके शत्रु का जो गर्म दिमाग है, जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, उसके दिमाग को आपके प्रति शीतल करता है, और ऐसा व्यक्ति आपके श्री चरणों में झुक जाता है, आपकी बातों को मानता है। चाहे यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, आपका पति ही क्यों ना हो, अगर वो आपसे नफ़रत करता है, ये उपाय आप कर देती हैं। महिला हैं, और महिलाओं के लिए ये उपाय कैसे करना है ये भी हम बता दें। महिलाएं क्या करें कि इस जीरे को कहीं नहीं जाना है, केवल अपने छत पर खड़े हो जाएं या अपने गेट पर खड़ी हो जाएं, गेट के बाहर फेंक देंगी। जो जितने भी व्यक्ति घर से निकलेंगे, जीरा पैर के नीचे पड़ेगा, तो आप अपने अगर व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए ये कर रही हैं, तो आपका पति, उसका घमंड अगर आपके खिलाफ है, आपसे नफ़रत करता है, चूर होके वो प्यार में बदल जाएगा, आपको मानना शुरू करेगा, आपको जानना शुरू करेगा, और जो भी आप चाहेंगी वो आपके मन मुताबिक करेगा। तो यहाँ पर सबसे चीज़ क्या होती है कि उपाय को आस्था के साथ करिएगा, और इस उपाय को कोई टोके ना ऐसे समय में करिएगा, क्योंकि टोक देने से इस उपाय में सबसे बड़ी जो खासियत होती है, जब बाधाएं आ जाती हैं, टोकना का मतलब बाधा, क्योंकि जब भी कोई भी इस प्रकार का टोटका या इस प्रकार का उपाय आप करते हो, कोई टोक देता है, तो निगेटिव ऊर्जा इसमें घर कर जाती है और आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कोई आपको टोके नहीं, आप अपने काम को कर लीजिए, और जो परिवार के लिए मैंने बताया, किसी बिजनेस के लिए बताया, वो बाहर ही करना है। गृहिणियाँ अपने घर के बाहर ही कर सकती हैं। कोई भी उनसे नफ़रत करता हो, देवर, देवरानी, जेठानी आपस में, लेकिन ये किसी को आघात नहीं पहुंचाता, ये केवल आप उसके नफ़रत को प्यार में बदल देता है, वो आपको मानना जानना शुरू कर देते हैं। ये उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा इसी प्रकार से खुश रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, यही मेरा उद्देश्य है, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ हम चल रहे हैं। बस यही चाहते हैं, आप भी मुझे अपना परिवार बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, जो कष्ट में हैं, क्योंकि जब तक हमारा उद्देश्य नहीं पूरा होगा, जब तक हमारे साईं भक्त, हमारा परिवार जो है वो सुखी नहीं होगा। और परिवार जब सुखी होता है तो आप समझ सकते हैं
कि हम लोग खुशी में होते हैं तो पूरा परिवार खुश होता है, और एक भी व्यक्ति अगर दुखी है परिवार का तो पूरा परिवार कष्ट में होता है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए। इसी के साथ ओम साई राम।